आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनने। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से रविवार का संबंध गुरुवार के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है बुधवार का संबंध कौन सा दिन से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये रविवार से गुरुवार कैसे लिख रहा है, रविवार से गुरुवार कैसे संबंधित है। देखिए अगर हम लोग रविवार में 4 ऊपर से जोड़ देते हैं, रविवार प्लस 4 करेंगे तो हमारे गुरुवार हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे बुधवार प्लस 4 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, बुधवार प्लस 4 हमारे रविवार होते हैं। रविवार आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका रविवार भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 72 के साथ है, ये 23 से 72 लिख रहा है। 23 का रिलेशन जिस प्रकार से 72 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 38 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 23 से 72 कैसे लिख रहा है, हम लोग 23 से 72 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा अगर हम लोग 23 गुना 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 गुना 3 हमारे 69 होते हैं। 69 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले गुना 3 फिर प्लस 3 करेंगे। देखिएगा संख्या हमारा 38 है, 38 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 38 गुना 3 हमारे 114 होते हैं। 114 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे। 117 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 117 भरा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से पी एस का संबंध भी वाई के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है एफ आई का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये पी एस से वी वाई कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा एफ आई से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या है, पी एस है और इससे क्या लिखा हुआ है, वी वाई लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर सिंगल सिंगल अक्षर को तो पी से आपका भी लिखा हुआ है। पी आपके 16वें नंबर पर आते हैं। 16 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 21 और 21वें पर आपका भी आता है। 16 प्लस 6 करेंगे तो 22 और 22वें पर आपका भी आता है, यानी कि इसमें आपका प्लस 6 है, 21वें पर आपका यू आता है। इसमें देखेंगे तो एस से आपका वाई लिखा हुआ है। एस आपके 19वें पर आते हैं, वाई आपके 25वें पर आते हैं, यानी कि इसमें भी आपका प्लस 6 है। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे, एफ में भी प्लस 6 कर देंगे और आई में भी आपका प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में प्लस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एफ है पहले, उसके बाद आपका आई है। देखिएगा एफ प्लस 6 हमारे कितने हो जाएंगे, एफ आपके 6ठे पर आते हैं, 6 प्लस 6 करेंगे तो 12
और 12वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है, एल आता है। आगे देखेंगे हमारा आई है, आई प्लस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, आई आपके 9वें पर आते हैं, 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 और 15वें पर आपका ओ आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एल ओ लिखा हुआ है, एल ओ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एल ओ भरा जाएगा। क्लियर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। व्यावसायिक, प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी और महिला का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए व्यावसायिक के अंदर ही हमारे प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी आती है, यानी कि सबसे पहले हम लोग व्यावसायिक के लिए एक कोला बना लेंगे और इसके अंदर ही हमारे प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी आते हैं, इसके अंदर हम लोग रख देंगे। और महिला, देखिए कुछ महिला हमारे व्यावसायिक वाले हो सकती हैं और कुछ महिला जो है और प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी भी हो सकती है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित हमारे अगले आकृति कौन से होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए ए वाला आकृति और ए वाला आकृति को देखेंगे तो दोनों आकृति हमारा एक ही प्रकार का है, बस देखिएगा 90 डिग्री आकृति को घुमा दिया गया है। जब इसे हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। और इसमें देखिए एक लाइन दिया गया था तो इसमें आपका 2 लाइन यानी कि एक लाइन बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से ए वाला आकृति से ए वाला आकृति को देखेंगे तो इसमें भी आपका 90 डिग्री आकृति को घुमा दिया गया है और इसमें आपके 2 लाइन थे तो देखिए इसमें आपका 3 लाइन कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले इस वाला आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो पहले हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे और जितने लाइन आपको उतने लाइन दे देना है, कुछ इस प्रकार के आपके आकृति हो जाएंगे। देखिएगा इस प्रकार के आकृति हम लोग देखेंगे, इसमें आपका एक लाइन और ऐसे भी हो जाएगा, एक लाइन और आपका ऐसे भी हो जाएगा। देखिएगा एक लाइन था, 2 लाइन था, 3 लाइन था तो इसमें आपका 4 लाइन हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिएगा तब पुस्तक है, ऑप्शन बी में टायर है, ऑप्शन सी में कंगन है और ऑप्शन डी में आपका कॉम्प्लेक्स डिस्क दिया गया है। देखिएगा सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा, ए में पुस्तक, बी में टायर, कंगन, कॉम्प्लेक्स डिस्क। सबसे अलग आपका कौन सा, देखिए टायर, कंगन और कॉम्प्लेक्स डिस्क ये तीनों जो वो गोल आकार के होते हैं, लेकिन पुस्तक आपका गोल आकार का नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन ए पुस्तक हो जाएंगे। यही हमारा विषम शब्द दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें
मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की साइड से आपका बड़ा बड़ा संख्या देखिए 24 है, 30 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 3, 4 और 2 से 24 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 3, 4 और 2 से 24 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों संख्या को हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 3 दूसरा संख्या आपका 4 है तो गुना 4 गुना करेंगे, तीसरा संख्या आपका 2 है तो गुना करेंगे 2, 3 गुना 4 12, 12 गुना 2 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 1 है गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका 6 है गुना करेंगे, तीसरा संख्या आपका 5 है। 1 गुना 6 आपके 6 होते हैं, 6 गुना 5 करेंगे तो आपके 30 हो जाएंगे। देखिए 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, पहले पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या आपका 8 है गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका 9 है गुना करेंगे, तीसरा संख्या आपका 2 है। 8 गुना 9 हमारे 72 होते हैं, 72 गुना 2 करेंगे तो 144 हो जाएंगे। 144 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली बाय डेली आपको रीजनिंग के पाठ कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो आपका 152 है, 152 के आगे देखेंगे 164 है, 164 के आगे देखेंगे 176 है, 176 के आगे आपका 188 दिया गया है, 188 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखिए 212 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 152 से 164 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +12 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 164 से 176 है, इसमें भी आपका +12 का अंतर है। 176 से 188 है, इसमें भी आपका +12 है, यानी +12 +12 +12 सभी में +12 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 188 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 200 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 212 भरा जाएगा, 200 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो 212 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी आपका +12 दिया गया है, इसमें भी आपका +12 है। 200 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, हमारे सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क को आपका 200 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तितली, सुंडी, अंडे और कोया का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तितली, सुंडी, अंडे और कोया का सही क्रम आपका क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएंगे, आपके अंडे हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। अंडे के बाद आपका क्या हो जाएगा, सुंडी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। सुंडी के बाद आपका 4 नंबर कोया हो जाएगा। कोया के बाद हमारे तितली होते हैं, यानी कि सबसे बाद में हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में आपके
3241 लिखा हुआ है। 3241 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपके अंडे हो जाएंगे, अंडे के बाद आपका सुंडी हो जाएगा, सुंडी के बाद आपका कोया हो जाएगा और कोया के बाद आपका तितली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जब भी आपको त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें देखिएगा तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। इसमें हमारे छोटे छोटे खंड कितने हैं, तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए, चौथा ए, पाँचवा ए, छठा ए, सातवां ए और आठवां ए। सभी छोटे छोटे खंड को काउंट करके हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। इस वाले आकृति में हमारे टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। आगे देखेंगे तो 17वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 17वां हो जाएगा, 18वां उसी प्रकार से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 18वां हो जाएगा। और 19वें को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 19वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा 19वां हो जाएगा। और 20वां आपका इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 20वां हो जाएगा। 20 आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में हमारे टोटल 20 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है, जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए 8 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 100 है और ऑप्शन डी में आपका 125 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 8 आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 आपका 3 का क्यूब है, 100 आपका 10 का स्क्वायर है और 125 ये आपके 5 के क्यूब है। देखिए 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 5 के क्यूब, यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो सबसे अलग हमारा कौन सा हो जाएगा, 10 का स्क्वायर वाला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यही हमारा विषम संख्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भागा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ हमारा घटाओ दिया गया है, यानी कि जहाँ पर भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाओ के चिन्ह को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। तथा घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 78 दिया गया है, 78 के बाद देखेंगे तो घटाव है। घटाव का अर्थ देखिएगा, घटाव का अर्थ आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 13 हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका जोड़ है,
जोड़ का अर्थ हम लोग देखेंगे। देखिए जोड़ का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 6 हो जाएंगे। उसके आगे देखेंगे आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 7 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ हम लोग देखेंगे, भाग का अर्थ हमारा घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 23 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिएगा 78 गुना 13 भागा 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13/6 भी हम लोग लिख सकते हैं। प्लस करेंगे 7, घटाव करेंगे 23। आगे इसको देखेंगे तो देखिएगा 78 को 6 से काटेंगे तो हमारा कितने से कटेगा, देखिए 6 1 हो जाएगा यहाँ पर, 6 18, 13 से कटेगा, 13 छक्का 78 होता है। 13 गुना 13 हमारे कितने होते हैं, 13 गुना 13 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 1 6 9 169 हो जाएंगे। आगे देखेंगे प्लस कितना है, प्लस हमारा 7 है, माइनस 23 है। इसको हम लोग हल करेंगे, 169 प्लस 7 हमारे कितने हो जाएंगे, 169 प्लस 7 हमारे जो है वो 176 हो जाएंगे। 176 माइनस 23 हमारे कितने हो जाएंगे, 176 माइनस 23 हमारे 153 हो जाएंगे। 153 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 153 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अक्षर श्रृंखला को हम लोग देखेंगे तो हमारा ए बी है, उसके बाद खाली स्थान है। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए पहला आपका बी ए है, उसके बाद बी है, खाली स्थान है, ए बी फिर से दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे ए को भर देते हैं तो देखिए यहाँ तक हम लोग एक खंड बना सकते हैं, BAB यहाँ तक हमारा एक खंड हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा BA है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, इधर A दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग B और इस वाले खाली स्थान पे A को भरते हैं तो हमारा एक खंड और बन जाएगा, BAB यहाँ तक हमारा एक खंड और बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है, खाली स्थान दिया गया है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग बी को और इस वाले खाली स्थान पे ए को भरते हैं तो देखिएगा BAB हमारा यहाँ तक भी एक खंड बन जाएगा। खंड को देखेंगे BAB हमारे कुछ इस प्रकार के खंड बनते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग ए को भरे हैं, उसके बाद हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से ए को भरे हैं, फिर से हम लोग बी को भरे हैं और फिर से हम लोग ए को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका ABA लिखा गया है। ABA हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे पहले आपका ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, फिर से बी, फिर से ए भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका BY है, ऑप्शन बी में आपका DW है, ऑप्शन सी में आपका FT है, ऑप्शन डी में आपका KP दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, प्लस करेंगे वाई आपके 25वें नंबर पर आते हैं, 2 + 25 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। आगे देखेंगे डी से डब्ल्यू है, डी आपके चौथे पर आते हैं, डब्ल्यू आपके 23वें पर आते हैं, 4 + 23 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एफ से टी लिखा हुआ है, एफ आपके जो है वो छठे पर आते हैं, प्लस करेंगे टी आपके 20वें पर आते हैं, 6 + 20 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो के से पी लिखा हुआ है,
के हमारे 11 हमें पढ़ाते हैं, प्लस करेंगे पी हमारे 16 हमें पढ़ाते हैं, 11 + 16 आपका 27 हो जाएगा। देखिए 27 27 27 यहाँ पर 26। आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि बी का आपका विपरीत अक्षर वाई होता है, डी का विपरीत अक्षर आपका डब्लू होता है, के का विपरीत अक्षर आपका पी होता है, लेकिन एफ का विपरीत अक्षर हमारा टी नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आकृति सबसे अलग है। पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का आकृति दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए को तो सभी तीर के जो है वो सामने सामने, एक नीचे तो एक ऊपर दिया गया है, एक नीचे है तो एक ऊपर दिया गया है। कुछ इस प्रकार के हमारे तीर के चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर हम लोग बी में देखेंगे तो हमारे एक इधर तो एक इधर दिया गया है, एक इस साइड है तो ये वाला आकृति एक दूसरे के विपरीत में दिए गए हैं। तीर के चिन्ह जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारे एक दूसरे के सामने सामने तीर के चिन्ह दिए गए हैं। ये एक दूसरे के जो है वो सामने सामने दिए गए हैं तीर के चिन्ह। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम लोग डी में देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार के दिए गए हैं, सामने सामने भी दिए गए हैं। देखिएगा सामने सामने भी है, अलग अलग भी है, सामने सामने भी है, उसके बाद आपके एक दूसरे के विपरीत भी दिए गए हैं और सामने सामने, यानी कि तीनों प्रकार के इसमें आकृति दिए गए हैं, तीनों प्रकार के जो है तीर के चिन्ह दिए गए हैं। यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यही हमारे विषम आकृति दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।